परमेश्वर की दया से शायद यह हमारी आखिरी रविवार होगी जहां हम व्यापक रूप से ऑनलाइन रहेंगे, क्योंकि अगर प्रभु ने चाहा तो अगले सप्ताह पर्थ के सातों जगह में बिना प्रतिबंध से कलीसिया के रूप में फिर से मिल सकेंगे। मैं कोई गलत विचार से नहीं, पर उम्मीद के साथ यह कह रहा हूँ, हमें बस ऑस्ट्रेलियाई खबरों पर जरा ध्यान देना होगा कि हमारे प्रमुख का क्या निर्देशन है। अगर हालात सब ठीक रहें तो अगले सप्ताह पर्थ में पहले की तरह गिरजाघर में इकट्ठा होकर आराधना करेंगे। यहाँ तक बटलर, वंगारा, मिडलैंड्स, वेस्टर्न सबर्बम, कैनिंगवेल, रॉकिंगहम और मंड्रा में स्क्रीन में सभा के समय दिखाया गया है। पर्थ में करीब 13 सभाएं होंगे। अगर इसमें से कोई बदलाव हो तो कृपया आप अपने ईमेल और सोशल मीडिया पर ध्यान दें ताकि हम आपको सूचित कर सकें। जबकि बाकी राज्यों में हमारी कलीसिया जब तक हालात नहीं सुधरते ऑनलाइन ही रहेंगी। एक साथ इकट्ठे हुए बिना 16 हफ्ते हो गए, पर यह मुख्य कहानी की एक छोटा सा भाग है, क्योंकि हमारे सोच से भी ज्यादा हमारी दुनिया की स्थिति निराशजनक हो गई है। कोरोना वायरस और जातीय तनाव, खासकर अमेरिका में, पर हम सब इसे दुनिया भर में महसूस किया है। राजनीतिक अशांति, व्यक्तिगत परिवर्तन, हमारे जीवन में तनाव, आंकड़े आश्चर्यजनक और चौंकाने वाले हैं। बस यह एक हमारे जीवन के राह में एक रुकावट जैसे है, पर यह हमें व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रों या सरकारों की ओर से एक तरफ आना पड़ा और हम सबको फिर से नियमित होकर एक क्रम से आना पड़ा। शायद हमें और आगे महीने में यह करना पड़ेगा, लेकिन जब पर्थ वापस गिरजाघर में इकट्ठा हो रहा है और यह हफ्ता हम सारे कलीसिया के लिए एक साथ ऑनलाइन का आखिरी रविवार होगा, पर अधिकांश अगले हफ्ते ऑनलाइन होंगे, मैं यह अवसर फिर से सोचता हूँ कि जो परमेश्वर हमारे लिए किया, शायद आपके जीवन में भी, पर कई लोग के जीवन में उसने जो किया, जब मैं वह सोचता हूँ, उसमें से 3 प्रमुख चीजें या क्षेत्र हैं। शायद आप अपना व्यक्तिगत विवरण इसमें जोड़ सकते हैं, पर अगर मैं एक बड़े पैमाने से इसे देखूं तो खुदा कलीसिया के लिए क्या कर रहा है और लोगों के जीवन में क्या कर रहा है, मैं इसे इस तरह से देखता हूं। पहली बात, उसके उपस्थिति की वापसी। उसके उपस्थिति को हमें बताना कि परमेश्वर आपके साथ है। इस वक्त भी, जहां कहीं भी आप हो, हर स्थान पर परमेश्वर आपके साथ है। हम आपकी सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, राशन के बारे में बात करते हैं, दिशा और शांति के बारे में कहते हैं, पर यह सब उसके साथ रहने से मिलती है। भजन संहिता 23 एक दिशा दिखाने वाला भजन है। वहीं पर भजन संहिता 91 एक सुरक्षा के लिए भजन है। वह हमारी रक्षा करेगा, पर दोनों भजन संहिता उसकी उपस्थिति को दिखाता है। हमें सुरक्षा और दिशा की जरूरत है, पर यह दोनों परमेश्वर की ओर से आती है। इस हालात ने हमें बहुत कुछ सिखाया और यह महसूस कराया कि उसकी उपस्थिति पारस्परिक रूप से होना चाहिए। जबकि हमारे एक साथ इकट्ठा होने की स्वतंत्रता हमसे छीन ली गई है, यहाँ तक घर घर में मिलना, पर परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। एक वास्तविक चीज है, हमें परमेश्वर को एकांत में खोजने के लिए मजबूर कर दिया है। हम वापस एक पहलू विश्वास में नहीं जाएंगे, और अब हम जो घर में मिल रहे हैं यह हमारा सौभाग्य है। पर दुखद घटना तब होगी जब हम सोचेंगे कि हमें एक साथ इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। मुझे चर्च की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर को स्वयं खोज लूंगा। पर मैं वास्तव में मानता हूं कि परमेश्वर ने उसकी उपस्थिति के मूल्य को बहाल करने इस मौसम का उपयोग किया है। यह एक या दूसरा नहीं, या फिर घर की कलीसिया या फिर बड़ा कलीसिया या छोटा, फिर एक एक करके नहीं, पर यह सभी तीनों में है। हमें एक पहलू विश्वास में नहीं जाएंगे। इस समय जब लोगों को स्वास्थ्य की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, मुझे लगता है कि हजारों लोग मारे गए हैं और करीब लाखों लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। इतना ही नहीं, आर्थिक तंगी, नफरत, जातीय अन्याय, जिसके कारण दंगे, लूटपाट और भी मौत, हालांकि बड़े पैमाने में अमेरिका में हुआ है, पर विश्व स्तर में बहस और विभाजन में बढ़ावा दिया है। पर एक बात जो हमें जरूरत है वह है उसकी सुरक्षा, उसकी शांति और उसकी दिशा। पर यह सब उसके उपस्थिति से आती है। आपको पता है, एक गाना जो हम कई बार सुने हैं और हमें उसके बारे में कई गवाही मिली है, जहां इस गाने के शब्द लोगों के दिल को छू लिया है और कई लोग को प्रोत्साहित किया है। यह गीत गैबी एंडरसन, जो पर्थ में है, उन्होंने लिखा था, मेरा महान आत्मविश्वास। यह हमारे अभिषिक्त आराधकों में से एक है। वास्तव में इस गीत के शब्द परमेश्वर की उपस्थिति की घोषणा करती है। हर हालात में उसकी उपस्थिति। चाहे मैं घाटी से होकर चलूं, मैं न डरूंगा। चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हो। तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तू वह आशा है जो मुझे संभालती है, वह गढ़ जो मुझे पनाह देती है।
मेरे लिए एकमात्र परमेश्वर जो मेरा सबसे बड़ा आत्मविश्वास है। ना कोई शस्त्र मेरे खिलाफ बनेगा जो जीत पाएगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए लड़ रहा है और वह कभी असफल नहीं होगा। मैं संघर्ष में उसकी प्रशंसा करूंगा, तूफानों में उसकी स्तुति करूंगा, विपत्ति में उसकी स्तुति करूंगा, हर अवसर पर उसकी प्रशंसा करूंगा। कितना ही शक्तिशाली घोषणा है। हम कितना भी उसकी सुरक्षा, प्रावधान और दिशा को मनाते हैं, यह उसके उपस्थिति के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। यह गीत आपकी सहायता करे। Midst
दूसरी बात जो मैं विश्वास करता हूँ, जो इस माहौल में जो हमें सुनिश्चित और मजबूत करता है, वह ना ही उसकी उपस्थिति पर एक दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण कि परमेश्वर हमसे महान है, परमेश्वर हमसे ऊंचा है, यह दृष्टिकोण के भाग हैं। एक अनंत दृष्टिकोण और दूसरा दिव्य दृष्टिकोण। क्या आप जानते हैं कि पौलुस ने नए नियम के काफी भाग जेल में रहकर लिखा था, या फिर जैसे हम इस 2020 में कह सकते हैं संरोधक के समय, या फिर सामाजिक दूरी बनाए रहते हुए एकांतता का क्षण पौलुस के लिए एक दृष्टिकोण दिया। पौलुस कहते हैं, इसलिए कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मृत्यु लाभ है। और वे कहते हैं कि हमारे जीवन को और अपने दिनों को अनंत काल के ढांचे से नापना चाहिए। कभी कभी हम मामूली बातों पर उदास हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें हमें परेशान करती हैं, पर यह हालात हमें अनंत काल के आश्वासन का स्वरूप दिखा रहा है। 2020 में अगर हम एक यह स्वरूप नहीं देख सकते तो हमें नहीं पता कि आगे कोई साल ऐसा होगा। हम शायद अपने प्रियजन को इस साल खो दिए होंगे, पर अगर अनंत काल एक यथार्थ है तो हर एक विश्वासी की जान एक अस्थायी होती है। उम्मीद है कि यह शाश्वत दृष्टिकोण हमें अपने जीवन को कैसे देखते हैं उसे बताता है। यह कुछ दिन के कामों और गतिविधियों में रुकावट पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा अगर अनंत दृष्टिकोण हमारी सूची में वापस नहीं आएगा, या फिर प्राथमिकताओं में, या फिर हमारे आज में या कल में वापस नहीं लाए। यह केवल एक अनंत दृष्टिकोण नहीं, पर एक दिव्य दृष्टिकोण भी है। हमारी दृष्टिकोण न केवल समय है, पर परमेश्वर जो समय से बाहर है। परमेश्वर समझ से बाहर है, जिसका मतलब वह समझ से परे है। हम कितना भी प्रयास कर लें, हम नहीं समझ सकते, पर उम्मीद करते हैं कि आपका दिव्य दृष्टिकोण बढ़ गई है और यह परमेश्वर के प्रति स्नेह और विश्वास बढ़ाता है। हमने पिता, गुरु और सृजनहार के बारे में बात किए थे। हमें काफी गवाहियां मिली जहां लोगों के दिलों में यह बात छा गई। पिता परमेश्वर न केवल प्रेमी पिता है, पर वह संपूर्ण जगत का मालिक है। वह एक बुद्धिमान अनंत सनातन राजा है। वह एक शक्तिशाली सृजनहार है। वह हमें दिलो जान से प्यार करते हैं। जब आपको पता चलता है कि परमेश्वर प्रेम है और उसकी ममता और कोमलता कठोर से कठोर हृदय को नरम कर देता है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनका परवरिश अत्यंत कठिन था या फिर कठोर जीवन व्यतीत किया हो, और आज आपको पता नहीं कि वह क्या चीज है जो आपको इस सभा में खींच लाया है, पर उसके उपस्थिति के कारण मैं यह महसूस कर सकता हूँ कि आपके कठोर हृदय को वह नरम कर रहा है। इस मौसम में आपने हर चीज पर सवाल उठाया है, दुनिया ने भी सवाल उठाए हैं। दिव्य दृष्टिकोण बहाल किया गया है, अनंत दृष्टिकोण भी बहाल हो रहा है। परमेश्वर एक प्रेमी पिता केवल नहीं है, पर एक सनातन राजा है जो एक वफादार मालिक है और आपको सफल बनाने के लिए लगा हुआ है। और यही समय है जब आप अपने को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें। वह यह समय है जो हमें बताता है कि परमेश्वर हर तूफानों के बीच में हमारे साथ है। परमेश्वर को हम हर तूफान में देख सकते हैं, जीवन की कठिनाइयों में भी उसे देखा जा सकता है। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, उसे पकड़े रहो जो अनंत है। भजन संहिता 103 के आसपास में लिखा गीत का उद्देश्य वही था, यहोवा जो कुछ मुझ में है वह तुझे धन्य कहे। उसके किसी उपकार को ना भूलना। आप कौन हो उसका स्मरण करते हैं। आप वही हो जो थे और जो हो और जो आने वाला है। हमारा अस्तित्व परमेश्वर के द्वारा आता है। परमेश्वर का नाम मैं हूँ। हमारा अस्तित्व परमेश्वर से इतना बंधा हुआ है कि हम हर समय उसका नाम लेते हैं। भले ही आप एक अविश्वासी हो, पर आप परमेश्वर का नाम हर वक्त लेते हो। आप कहना क्या चाहते हो? जैसे आप कहते हैं कि मैं हूँ मार्क, आपने उसका नाम लिया। अपने आप को विवरण देने के लिए आपने उसका नाम लिया। जब भी आप अपने बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बात किए बिना आप अपने आप के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि वह मैं हूँ है। वह एक नींव है, वह एक सूत्र है, वह मंच जहाँ से सब कुछ आया। उम्मीद करते हैं कि 2020 जो कि काफी तूफानों के साथ आया, एक दिव्य दृष्टिकोण को बहाल किया है। यह उन छोटी चीजों के बारे में नहीं है जिनके बारे में हम शिकायत कर रहे थे, या फिर वे मुद्दे जिससे हम संघर्ष कर रहे हैं, पर खुदा तू महान है। आप पराक्रमी हो, पवित्र हो, आप मैं हूँ, आप सनातन हो और हमेशा के लिए हो। यह सत्य उसके अनंत और दिव्य दृष्टिकोण को हमें दिखाए। आइए हम उसकी आराधना करें। Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, forgetting not what you've done. We bless your
holy name. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Remembering who you are, we bless your holy name. You forgive our sin and heal our pain. You take our shame. You crown us in righteousness, and now we bear your name. You're our Father, our defender, fierce protector through it all. Above every name, yours stands alone, our God forevermore. Abba Father, great Jehovah, sovereign ruler, King of all. Above every being, you stand alone, our God forevermore. You forgive our sin and heal our pain. You take our shame. You crown us in righteousness, and now we bear your name. You're our Father, our defender, fierce protector through it all. Above every name, yours stands alone, our God forevermore. Father, great Jehovah, sovereign ruler, King of all. Above every being, you stand alone, our God forevermore. Above every being, you stand alone. Above every being, you stand alone. Above every being, you stand alone, our God forevermore. Holy, holy, you are holy. We cry holy is the Lord. To the one who was and is to come, who is forevermore. Holy, holy, you are holy. We cry holy
तीसरी चीज जो इस मौसम में बहाल हुई है वह है प्रार्थना। उसकी उपस्थिति जो हमेशा बताती है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। दृष्टिकोण वह है जो कहता है कि परमेश्वर महान है, पर वह प्रार्थना ही है जो कहता है कि परमेश्वर उत्तर देता है। प्रार्थना वह है कि हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं। शैतान ने बीमारी और पाप के माध्यम से सब कुछ करने की कोशिश की। बीमारी, व्यक्ति या फिर रंग, इन सब का वो मुद्दा बनाया। पर पौलुस इफिसियों में कहते हैं, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से है। तो हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि इस लड़ाई में जीत हमारी हो। मसीह के लिए प्रार्थना धड़कन की तरह है। यीशु ने कहा, मेरा घर एक प्रार्थना का घर कहलाएगा। वह अपने घर को वचन का घर, उदारता का घर, समुदाय का घर, पर उसने एक ही परिभाषा दिया कि वह प्रार्थना का घर होगा। प्रार्थना न केवल आराधना और धन्यवाद के संदर्भ में उससे बातें करना है, पर यह एक पारस्परिक संबंध है परमेश्वर और आपके बीच में। जैसे वचन कहता है, कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके उससे विनती करना और कहना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। हम उसके पास जाते हैं जहां उसके साथ के रिश्ते में एक खुलापन है। पर यहाँ आप और खुदा अकेले नहीं, हम भी खुदा के साथ हैं। यीशु ने कहा, जब 2 या 3 मेरे नाम पे सहमत होकर एक साथ आते हैं, इसलिए घर में चर्च काफी प्रभावशाली है। मैं आपके दिलों में ताजगी भरना चाहता हूँ ताकि आप इन हालातों में मिलकर समझौते में प्रार्थना करें और विश्वास करें कि परमेश्वर हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। क्या आप जानते हैं कि अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा तो विचार आता है कि क्या वह दुनिया बदल देगा या फिर बस आपकी दुनिया बदलेगा। एक गीत जो 2018 में सम्मेलन में लिखा गया था, वह एक प्रार्थना था जो हमारे लोग मलेशिया में इकट्ठे हुए थे। वह इस प्रकार है, अपनी राज हमारे शहर में ला, तुम्हारा नाम ऊंचा उठाया जाए, सत्ता में आकर अपनी प्रभुता दिखाओ। हम आपकी शक्ति के लिए बेताब हैं। पवित्र आत्मा आ और हमें गवाह बना उस वक्त तक जब हर जमात और जुबान आपकी तारीफ करे। इसे हमने कलीसिया के रूप में खूब गाया, पर इस लॉकडाउन में मुझे इस गीत में कुछ और आयत जोड़ने का दिल था ताकि इस प्रार्थना को बढ़ाएं और जीवन और भाषा दे जो हर व्यक्ति जो इस वक्त दुनिया में रो रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि यह वह दिल का रोना है जो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, पर इस गीत के द्वारा कह सकते हैं। यह मध्यस्थता की दुहाई है जो हर शहर, हर कोने, हर घर से उस अभूतपूर्व स्तर तक पहुंचे, क्योंकि हम एक साथ आराधना करते हैं। चलिए हम इसे अपनी प्रार्थना बनाएं, इसे अपनी एक प्रार्थना बनाएं। Our Father, we come to you as your own. We need you. In faith we make our hearts cry known. We're broken, our world is hurt and lost in pain. We seek you with repentant hearts and humbly pray.
Make us witnesses till every tribe and tongue sings your praises. Holy Spirit, come. Make us witnesses till every tribe and tongue sings your praises. Holy Spirit, come. Make us witnesses till every tribe and tongue sings your praises. Holy Spirit, come. Make us witnesses till every tribe and tongue sings your praises. King Jesus, we're thankful for the victory won. Oh, in our day, your kingdom come, your will be done. Oh, anoint us, Lord, anoint us, baptize us now. Now with your fire, with one heart, in your presence, Lord, we boldly cry. Holy Spirit, come, make us witnesses till every tribe and tongue sings your praises. Holy Spirit, come, make us witnesses till every tribe and tongue sings your praises. Holy Spirit, come, make us witnesses till every tribe and tongue sings your praises. Oh, make us witnesses till every tribe and tongue sings your praises. आइए सभी लोग मेरे साथ दुहाई देते हुए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु मसीह, मैं अपने हृदय को समर्पित करता हूँ अपने तरीके से जीवन बिताने और अपने पापों के लिए खेद करता हूँ। हमारे दिल में आ और हमें अंदर से बाहर बदल दे। मैं आज से आपका अनुसरण करना चाहता हूँ। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। क्या आप जानते हैं कि हम परमेश्वर को खूब धन्यवाद देना चाहते हैं जो कुछ भी उसने हमारे लिए किया। इस गड़बड़ी के बीच में भी उसकी उपस्थिति और परमेश्वर वह है जो हमारी प्रार्थना सुनता है। उस दिव्य और अनंत दृष्टिकोण के लिए हम आभारी हैं और उस उम्मीद से आगे के दशक में कदम बढ़ाएंगे। चाहे पर्थ अगले रविवार को मिल रहा है या फिर हालात बदल रही हो, चाहे हमारे दूसरे देशों में शहरों में एक दूसरे से मिलने ना रोकें, अगले हफ्ता या अगले महीने, ध्यान रहे उसकी उपस्थिति आपके जीवन से कभी दूर ना हो। चाहे शैतान अपने झूठ से यह कहे कि आप अकेले हो, कभी भी अपने दृष्टिकोण को 2019 के दृष्टिकोण से छोटा मत होने देना। कभी भी आपको अकेलापन महसूस ना होने पाए। कि आप परमेश्वर को दुहाई दे सको, क्योंकि हमारी प्रार्थना हमारी दृष्टिकोण और उसकी उपस्थिति 2020 के बाकी दिनों में ले चलेगी। मैं इस वक्त आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आपसे हो सकता है तो क्यों ना आप अपने स्थान में खड़े हो जाओ। जहां भी हो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें। परमेश्वर, तू सबसे ऊंचा है, तू महान है, तू पवित्र है, निर्मल है, तू आनंददायक है और भव्य है। हमारे देखे गए चीजों से भी कई अधिक है। आज तक जाने गए व्यक्ति से कई ज्यादा आप हो। आप खुदा हो और हम आपकी आराधना करते हैं।
परमेश्वर, हम हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं जो आज आपके करीब आ रहे हैं। हम अपनी आंखें तेरी ओर उठाते हैं। हमारी नजरों को खोल ताकि हम अपने परमेश्वर को देख सकें। हमारी प्रार्थना जीवन को ज्वलित कर ताकि हम में एक बदलाव आए। हम तेरी आराधना करते और स्तुति करते हैं, वह जो सदा के लिए मैं हूं जो हूं। यीशु के नाम से